Hello everybody, good morning. And today is the beginning of a YouTube class, and today, right now, I'm going to start it. Okay. So, what here is few topic that today I want to describe on it. So, let's watch over here. So first thing, and from today, I'm considering that I can also, those students who belongs from the CBSE and those students who belongs from the BSE. So it doesn't matter which board you belong, cause I can speak Hindi and English both medium. So yeah, you can understand both. So listen. So here I'm going to start. So first one, the things that I'm going to show you, and that is what Adivasis. So and Jhum farming, deforestation, afforestation, reforestation, and the second group. Okay. So these are the major topics that today I'm going to describe. Okay. So and so listen how I have to explain all of these. So first topic is the Adivasi. Adivasis, okay. So, what are the means of Adivasi? What are the means of this word? So, Adi plus Vasi. When we are going to arrange both words together, then the means come from Adivasi, okay. So, Adi it means the primitive humans, okay. Humans who is living from the ancient time. मतलब आदि का मतलब हो गया वैसे इंसान जो बहुत पुराने समय से हैं और बासी और जो बास करने वाले लोग हैं ना तो उन लोगों को आदिवासी कहा जाता है। तो जो बहुत पहले समय से जो हमारे देश में निवास कर रहे हैं वैसे लोगों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। और भारत की जो कुल आबादी है उसमें 8.6% मतलब भारत की जनसंख्या में 8.6% जो योगदान है वो आदिवासियों का है। इसके बाद वनवासी भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि वन मतलब जंगल और वासी निवास करने वाले, क्योंकि ये मूलतः जंगल में निवास करते हैं इसलिए इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। और आत्मिका भी इन्हें कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? गिरिजन कहा था। गिरी मतलब जन, गिरी मतलब क्या होता है? जंगल, और जन मतलब लोग, जंगल में रहने वाले लोग गिरिजन। महात्मा गांधी बापू ने कहा था। सो उसके बाद है झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग को बर्ड कल्टीवेशन भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी खेती जिसमें क्या कहते हैं, जैसे आदिवासी लोग क्या करते थे, एक जगह पे पेड़ को मतलब जो है जंगलों की सफाई करके और वहां पे खेती करते थे। और उसके बाद जो है क्या होता था कि जब वहां की ह्यूमसता मिट्टी में समाप्त हो जाती थी तब फिर दूसरे जगह पे, लेकिन जहां पे वो स्टार्ट करते थे तो वहां पे क्या करते थे कि उस क्षेत्र के जो मतलब क्या होता था ना, जंगल या घास फूस ये सब जो हो गया तो वो सबको साफ कर और वहां पे खेती करते थे। और वो जो पत्तियां इन सब होती थी वो सबको जला दिया जाता था, इसलिए इसको बर्ड कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इवन यू कैन से इट शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह के बाद दूसरी जगह इसमें शिफ्ट होना पड़ता था। इसके बाद जो है तो झूम फार्मिंग, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह जो है ना ट्रांसफर होके जो है खेती की जाती थी, और जिसमें पेड़ की पत्तियों को जला के है ना और फिर से जो है मतलब, तो इस प्रकार से जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कृषि जो किया जाता था उसी को झूम फार्मिंग कहा जाता है। कौन सी फार्मिंग? झूम फार्मिंग। सो अनदर वन दैट इज आई हैव टू एक्सप्लेन, एंड दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। ओके, so what is means of deforestation? So if listen, so the removal of forest, it means the huge amount of the forest is going to destroy by some reasons, like by the fire, and by some reasons like if we need a lot of stuffs in our daily lives, and because of that if we are going to burn those forest and we are going to cut all huge amount of trees, then that can be probably known as deforestation। जब अधिक मात्रा में जो है पेड़ों की कटाई की जाने लगती है तब उसे क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इसके बाद है आपका एफॉरेस्टेशन, इट मींस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट, पुनः जो है फॉरेस्ट का निर्माण, ये आपका क्या कहलाएगा? अफॉरेस्टेशन। और इसके बाद क्या है? रिफॉरेस्टेशन। सो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? सो रीप्लांटिंग ऑफ प्लांट्स, इट मींस फिर से जो है प्लांट्स को रीप्लांट करना, मतलब फिर से जो है उसको है ना उगाना, पौधों को जो है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका रिफॉरेस्टेशन, मतलब पुनः जो है ना जंगल का निर्माण करना। और इसके बाद लास्ट आपका जो है टॉपिक वो है सैक्रेड ग्रुप्स, सो रीजनरेट अराउंड द प्लेसेस ऑफ बर्ड्स। मतलब कभी जो है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी संख्या में कमी आती जा रही है, निरंतर कमी आती जा रही है, तो इनकी संख्या को जो है स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है? उनको संरक्षित किया जाता है उनके आवास में या प्राकृतिक आवास में
या अन्य स्थानों पर उनको सुरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सैक्रेड ग्रुप कहा जाता है। सो ये आज के समस्त जो है टॉपिक थे जिसके बारे में चर्चा की गई। और आज से जो है प्रत्येक एपिसोड्स में जो है आप लोगों को अलग अलग नई नई चीज़ों के बारे में जो है बताया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि बिजनेस के बारे में भी जो है मैं जिक्र करूँ, क्योंकि हमारे देश में जो है और खास करके नवयुवक ज़्यादातर जो है सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं, तो वो जो है बिजनेस के प्रति भी जो है जागरूक हो सके, क्योंकि हमारा जो है मकसद ये होना चाहिए कि किसी प्रकार से हम अपना आय जो है प्राप्त करें। तो बहुत सारे हमारे पास जो है ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सर्विसेज से ही जो है हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सो बिजनेस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात की जाएगी, इसके बारे में बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।